हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। और आज हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 7 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। यह जो सेट है यह रामान सर के द्वारा तैयार किया गया है। तो आपका आने वाला जो बिहार दरोगा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस सेट का पहला प्रश्न। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए पहला प्रश्न है, भारत संघ में शामिल होने वाला अंतिम रियासत निम्नलिखित में से कौन है? यानी भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम भारतीय रियासत कौन हो जाएगा? तो वह है भोपाल। भोपाल हमारे भारतीय संघ में सबसे लास्ट में शामिल हुआ था। हैदराबाद की अगर बात करें तो यह पुलिस कार्रवाई के तौर पर इसको शामिल किया गया था। पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को शामिल किया गया था। अगर यही पूछता कि सबसे पहले भारतीय संघ में शामिल होने वाला राज्य कौन है या रियासत कौन है, तो वह हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर। और बीकानेर के राजा थे सादुल सिंह। चलिए आगे देखते हैं। संविधान निर्माण के समय भारत में यूनाइटेड किंगडम से क्या ग्रहण किया गया नहीं है? यानी ब्रिटेन से कौन सा प्रणाली को ग्रहण नहीं किया गया है? तो ब्रिटेन से, आइए ऑप्शन को देखते हैं। न्यायालय की रीट का प्रावधान यह ग्रहण किया गया है। मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली, मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली यह भी ग्रहण किया गया है। द्विसदनीय विधायिका यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन का चीज यह है कि ब्रिटेन से विधि का शासन लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो 2 का 4 नंबर सही है। निम्नलिखित में से किसने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र एन पालकीवाला ने कहा है। एन पालकीवाला ने कहा है। अगर बात करें ठाकुर दास भार्गव को, तो इसने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का सम्मानित भाग कहा है। संविधान का सम्मानित भाग कहा है। के मुंशी ने प्रस्तावना को संप्रभु लोकतांत्रिक भविष्य फल कहा है। और अगर बात करें कि अनेस्ट बारकर, तो इसने प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा है। आगे देखिए 4 नंबर, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, इसका वर्णन अनुच्छेद 50 में किया गया है। 3 नंबर सही है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 48 के क्रम में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण है। अनुच्छेद 47 के तहत जीवन स्तर की वृद्धि, जीवन स्तर में वृद्धि की बात कहा गया है। और अगर बिहार में जो शराबबंदी लागू किया गया है, यह अनुच्छेद 47 के तहत ही बिहार में शराब को बैन किया गया है। वर्तमान सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। और यह गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के द्वारा किया गया है। सरकार की आय के 3 स्रोत का सही अवरोही क्रम क्या है? सरकार की आय का 3 अवरोही क्रम हो जाएगा। सबसे अधिक सेवा कर, उसके बाद निगम कर, फिर आयकर। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्न में किन प्रमुख संस्थानों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है? यानी किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है? ऑप्शन को देखते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष पीएम होगा। अंतर्राज्यीय परिषद का भी पीएम अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष पीएम होता है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष पीएम नहीं बल्कि राष्ट्रपति होते हैं। इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। तो 4 नंबर सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में दिए गए तथ्यों में क्या असत्य है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है यह गलत है कि सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, यह सत्य है। और इसके जो 5 अस्थायी मेंबर है वह हो जाएगा, पहला चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और जर्मनी नहीं, यहाँ ब्रिटेन होगा। ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन, ये 5 मेंबर हैं। भारतीय संविधान के दर्शन और डैश राज्य के संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होता है। तो यहाँ डैश की जगह हो जाएगा आदर्श। दर्शन और आदर्श यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। 10 नंबर है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM एक राष्ट्रीय स्तर का
संस्थान है जिसकी स्थापना कृषि मंत्रालय के द्वारा 8 अगस्त 1988 को किया गया है। यानी राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना 8 अगस्त 1988 को किया गया। और यह कहाँ किया गया था यह पूछ रहा, तो यह जयपुर में इसकी स्थापना किया गया था। सिंधु की निम्न में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? कौन सी नदी पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है? तो यह झेलम नदी पीर पंजाल श्रेणी से निकलता है और यह सिंधु की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना से जल हरियाणा, राजस्थान और ये पंजाब तीनों राज्य प्राप्त करता है। कौन कौन है? तो हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। कौन सा संगठन असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों को इकट्ठा करता है? असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों को NSSO के द्वारा इकट्ठा किया जाता। 13 का ऑप्शन ए सही है। 14 नंबर है, निम्नांकित में कौन सा भारतीय शेयर सूचकांक से संबंधित नहीं है? तो भारतीय शेयर सूचकांक से मिडेक्स का संबंध नहीं है, मिडेक्स का संबंध नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कामकाज को बेहतर बनाने और इन्हें निजी क्षेत्रों के बैंकों के समकक्ष लाने के लिए वर्ष 2015 में कौन सी योजना की शुरुआत किया गया था? तो 2015 में इंद्रधनुष मिशन योजना की शुरुआत किया गया है। 2015 में इंद्रधनुष मिशन योजना का शुरुआत किया गया था। 16 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए पहली वैज्ञानिक विधि का को इस्तेमाल किया गया था, वे कौन थे? तो उस वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा प्रोफेसर VK राव। ऑप्शन 3 सही है। अगर दोस्तों आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। आगे देखिए 17 नंबर है, भारत में किस प्रकार के बेरोजगारी पाए जाते हैं? तो भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाया जाता है, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। यहाँ पे प्रच्छन्न होगा तो प्रच्छन्न बेरोजगारी भी पाया जाता है। तो 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। विकसित देशों में निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो विकसित देशों में चक्रीय और घर्षण ये दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। आगे है 19 नंबर, भारत में MSP की अवधारणा किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? MSP का न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है और इसकी अवधारणा इसका जो स्टार्ट किया गया 1966-67 में यह प्रारंभ किया गया था और सर्वप्रथम MSP गेहूं पे लगाया गया था। अगर किसी देश की भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उस देश की सहायता करने के लिए उपयुक्त होगी? अगर किसी देश की भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो उसका कौन सा संस्था उस देश की सहायता करेगा? तो उसकी सहायता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF करेगा। IMF की स्थापना 1944 ईस्वी में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है यह वाशिंगटन DC में है। आगे है 21 नंबर, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को समानता के अधिकार की गारंटी देता है? तो व्यक्ति की समानता के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 14 में दिया जाता है। 4 नंबर सही हो जाएगा। अगर बात करें कि अनुच्छेद 21 में क्या है, तो अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा का अधिकार है जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 12 में उपाधियों का अंत किया गया है। 22 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन से एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है? नीति निदेशक तत्व का उल्लेख भाग 4 में किया गया है और यह इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। तो आइए 22 को देखते हैं। मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिबंध, इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 में किया गया और यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय परियोजनाओं से भिन्न उपयोग का प्रतिबंध, इसका उल्लेख अनुच्छेद 47 में किया गया और यह एक नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका ऑप्शन केवल बी सही है, केवल 2 सही है। यदि कोई मानव समतल दर्पण की और 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आते हुए प्रतीत होगी? तो इसका सिंपल सा है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति अगर दर्पण से जिस स्पीड से आ रहा है वह प्रतिबिंब में उसका जो चाल है वह दोगुना गति से दिखाई देगा, यानी सही आंसर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड सोडियम बनाएगा। जब यह ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो यह सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, Na2O बनाएगा। यहाँ कुछ रेडिएशन के नाम दिए गए हैं, आप
यह बताइए कि किस प्रकार के रेडिएशन में सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे कम वेवलेंथ होता है। तो सबसे अधिक एनर्जी गामा रेडिएशन में होता है और इसका वेवलेंथ जो है वह तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किया था। रुधिर परिसंचरण तंत्र का व्याख्या जो है सर्वप्रथम विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था और यह 1628 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न तत्वों में पाई जाने वाली वसा की मात्रा के आधार पर तत्वों को यदि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करे तो विकल्प में सही विकल्प कौन सा होगा, यानी विकल्पों में से सही विकल्प कौन है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा घी, मक्खन, अंडे की चूक, पनीर और संघनित दूध। 4 नंबर सही हो जाएगा। 28 देखिएगा, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा सबसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रांस का है। तो इसका 28 का सही उत्तर हो जाएगा एक्सोसेट। एक्सोसेट सबसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रांस का है। विकृत विज्ञान पैथोलॉजी प्रयोगशाला में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र निर्मित होता है किससे। तो इसका का निर्माण आवर्धित काल्पनिक तथा उल्टा प्रतिबिंब होता है। इससे आवर्धित काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल की जाने वाली उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल किया जाने वाला उत्कृष्ट गैस हो जाएगा रेडॉन। 3 नंबर सही आंसर है। 31 देखिएगा कि वह पदार्थ क्या है जिसे प्राकृतिक रबर को मजबूत और अधिक उछालदायक बनाने के लिए मिलाया जाता है। तो किसी भी रबर को अधिक मजबूत और अधिक उछालदायक फ्लेक्सिबल बनाने के लिए उसमें सल्फर का उपयोग किया जाता है। सल्फर का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों से उपयुक्त खनिज कौन से। दोनों से युक्त खनिज का नाम है डोलेमाइट। डोलेमाइट आंसर सही है। आगे देखिए 33 नंबर, सफेद फास्फोरस को हमेशा किसके भीतर रखा जाता है। तो सफेद फास्फोरस को हमेशा जल में रखा जाता है। अगर यही पूछता है कि मिट्टी का तेल या केरोसिन में किसको रखा जाता है तो सोडियम को रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे 34 नंबर, कांच प्रबलित प्लास्टिक का निर्माण करने के लिए किस तरह के कांच का उपयोग किया जाता है। तो इसमें फाइबर कांच का उपयोग किया जाता है। फाइबर कांच का उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा दोस्तों, इसमें कहा गया 35 नंबर में कि सफेद रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता। WBC का जीवन काल 13 से लेकर 20 दिन का होगा। 1 नंबर सही है। देखिए यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, कभी कभी 4 से 20 दिन होगा, मतलब 20 दिन तो होना निश्चित है, लेकिन आपको 20 दिन से नीचे कुछ भी दे सकता है, 4 से 20 दिन या 10 से 20 दिन। तो आप अपने समझ के अनुसार आंसर को लगाइएगा। 36 नंबर है, विटामिन का स्राव निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो विटामिन का जो स्राव है वह बेसोफिल के द्वारा होता है या बेसोफिल के माध्यम से होता है। 2 नंबर सही है। रेडियोधर्मी स्ट्रेंशियम 90 के कारण क्या होता है। तो इसके कारण हड्डियों में कैंसर होता है। रेडियोधर्मी स्ट्रेंशियम 19 के कारण हड्डियों में कैंसर होता है। निम्न में कौन सी सजीव प्रणालियों की एक निर्णायक विशेषता है। तो इस चारों ऑप्शन में देखिएगा तो आपको सब आंसर सही ही लगेगा, लेकिन जो सबसे प्रमुख जो विशेषता है वह हो जाएगा कि बाह्य उत्तेजना के लिए प्रतिक्रिया। बाह्य उत्तेजना के लिए प्रतिक्रिया इसका राइट आंसर है। सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। आगे देखिए 39 नंबर, और दोस्तों बिहार दरुआ का सेठ खान सर और प्रदीप सर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, नहीं देखें तो आप लोग जाकर देख लीजिए, वीडियो डाल दिया गया है। 39 नंबर है, एक वृत्ताकार प्लेट, एक धन तथा एक गोला सभी एक ही पदार्थ से निर्मित है तथा सबका द्रव्यमान समान है, सबका द्रव्यमान सेम है और उन्हें 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और एक कमरे में छोड़ दिया जाता है। तो इनमें से सबसे धीरे ठंडा कौन होगा, यानी सबसे स्लो ठंडा कौन होगा। तो सबसे जो लेट से वो ठंडा हुआ हुआ वो गोले का प्लेट होगा, गोला का प्लेट होगा। और सबसे अत्यधिक ठंडा होगा वह हो जाएगा वृत्ताकार प्लेट। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन है जो सही है। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना संभव कर दिया गया है। 1 नंबर सही है। नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार एक बड़ा योगदान दे सकता है, तो यह भी कथन सही है। तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्न में से किसके अधीन किया गया है। तो इसका जो गठन है यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा किया गया है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। और यह भी याद रखिएगा, कभी कभी यह भी आता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास किया गया, तो यह 1986 में पास किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1982 में लागू किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में लागू किया गया है। यहाँ पर देखिए रहमान सर का एक स्लोगन है कि कलम क्रांति जिंदाबाद। यह रहमान सर का स्लोगन है।
आगे देखिए 42 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है और यह मोसले के द्वारा दिया गया है, मोसले के द्वारा दिया गया है। और परमाणु द्रव्यमान पर जो आवर्त सारणी आधारित था वह मेंडलीव के द्वारा दिया गया था। आगे है 43 नंबर, जीवन के रासायनिक विकास का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जीवन के रासायनिक विकास का प्रस्ताव ओपेरिन के द्वारा दिया गया है। और यह सिर्फ ओपेरिन ही नहीं बल्कि ओपेरिन प्लस जेबीए हाल्डेन के द्वारा 1992 ईस्वी में दिया गया था। एंटीजन और एंटीबॉडी रुधिर सीरम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इस अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। रुधिर सीरम के अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी जी ने अपने मरण प्रयत्न उपवास इसलिए किया था कि क्यों किया था? तो उन्होंने यह उपवास जो भूख हड़ताल था यह रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा पर किया था। और यह जो रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक घोषणा यह 16 अगस्त 1932 ईस्वी को किया गया था। भारत से बाहर सर्वप्रथम कहां पर अंतरिम भारत सरकार का गठन किया गया था? तो इसका गठन अफगानिस्तान के काबुल में किया गया था। अफगानिस्तान के काबुल में 1915 ईस्वी में किया गया था। जब यह गठन किया गया तो इसके जो राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप को बनाया गया था, राजा महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। और यहाँ का पीएम उस समय का अंतरिम भारत सरकार का पीएम मौलाना बरकतुल्लाह को बनाया गया था, बरकतुल्लाह को बनाया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? जब भारत को आजादी मिला तो उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और वहां का जो पीएम था वह क्लीमेंट एटली वहां का प्रधानमंत्री था। अगर राजा की बात करें ब्रिटेन का सम्राट कौन था? तो ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज सस्टम था। आगे 48 नंबर, गुरु अंगद के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कार्य किया गया है? तो गुरु अंगद के द्वारा लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया गया, गुरुमुखी लिपि का भी प्रारंभ करवाया गया था, गुरु नानक के उपदेश को संकलित करने की शुरुआत किया गया था। इन सभी काम में किया गया है। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको रजनामा के नाम से जाना जाता है। और ये जो फारसी में अनुवाद किया गया यह फैजी और बदायनी के द्वारा किया गया है। आगे 50 नंबर, किस सल्तनत कालीन विद्वान ने सर्वप्रथम हिंदी शब्दों का एवं मुहावरा का उपयोग अपनी रचनाओं में किया है? तो उसका नाम हो जाएगा अमीर खुसरो। 2 नंबर सही है, अमीर खुसरो। मानव व्यक्तिगत 5 संकल्पों से निर्मित है, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह जो सिद्धांत यह गौतम बुद्ध से संबंधित है। प्रसिद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? प्रसिद्ध दशराग युद्ध परुष्णी या फिर इसी को रावी नदी कहा जाता है। तो यह परुष्णी या रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। और यह जो युद्ध था यह 10 राजा सुदास और 10 जनजातियों के बीच लड़ा गया था और इसमें राजा सुदास की जीत हुई। 53 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान लगाया जाता है किससे? तो इसका जो अनुमान है यह श्रमिकों के लिए निर्मित आवास के द्वारा लगाया जाता है। आगे 54 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तीर्थ शब्द का उपयोग क्यों किया गया? तो तीर्थ शब्द का जो उपयोग है वह पदाधिकारियों के वर्गों के लिए किया गया है। 2 नंबर सही है। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहा जाता है? तो इस योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है, माउंटबेटन योजना कहा जाता है। और इस योजना पर शाही मुहर 18 जुलाई 1947 को लगा। 18 जुलाई 1947 को इस पर शाही मुहर लग गया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो इन्हें राजा की उपाधि अकबर शाह द्वितीय के द्वारा दिया गया, यानी अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया है। ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना भव्य दरबार का आयोजन किया था। तो उस राजा का नाम हो जाएगा जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम का ही एकमात्र राजा है जिन्हें भारत की यात्रा की और भव्य दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। और इसका जो आयोजन था यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। यह वायसराय था यह। इससे पहले पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में किया गया था। पैरा ओलंपिक इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो उस पहली भारतीय महिला का नाम हो जाएगा अवनी लेखरा, जिन्होंने
पैरा ओलंपिक के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया सी बॉक्स पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायत को दर्ज करना। 2 नंबर सही है। आगे देखिएगा 60 नंबर, 2024 में डिजिटल मार्केटिंग में पाटा गोल्ड अवार्ड किस पर्यटक इकाई ने जीता है? तो यह अवार्ड नेपाल पर्यटन के द्वारा जीत लिया गया है। 8वीं महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन बिहार के राजगीर में किया जाएगा और यह बिहार के लिए अपने आप में एक गर्व की बात है कि 8वीं महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हमारे बिहार के राजगीर में किया जा रहा है। तो इसका 1 नंबर सही है। सैनन मरेवियल जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया और यह किस देश के हैं? तो यह वेस्ट इंडीज के हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष 3 अगस्त को मनाया जाता है। 64 नंबर है कि 2024 जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले चरण में मतदान का प्रतिशत कितना था? तो इसमें मतदान का प्रतिशत 59% रहा और यह 18 सितंबर तक का डाटा है। आगे देखिए 65 नंबर, गगनयान कार्यक्रम के तहत भारत के नवनिर्मित अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? तो इसके नवनिर्मित अंतरिक्ष स्टेशन का नाम हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS-1। 3 नंबर सही है। 2024 का पुरुष एशियाई हॉकी टीम चैंपियनशिप की ट्रॉफी किस देश के द्वारा जीत लिया गया है? तो यह जो ट्रॉफी है भारत ने जीता है और इसके फाइनल मैच में युवराज सिंह ने एकमात्र गोल किया है। पहली नमो भारत रैपिड रेल ब्रिज किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो यह अहमदाबाद और भुज को जोड़ता है। यह गुजरात का शहर है अहमदाबाद और भुज। तो 2 नंबर इसका सही आंसर है। 68 नंबर देखिएगा, भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास को किस नाम दिया गया है या क्या नाम दिया गया है? तो इसको अल नजाह नाम दिया गया। यह भारत और ओमान के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है अल नजा। उस मिशन का नाम क्या है जो पहली बार निजी स्पेस वॉक का प्रयोग करेगा? तो उस मिशन का नाम है पोलारिस डॉन। पोलारिस डॉन इस मिशन का नाम है। आगे देखिए 70 नंबर, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो है 11 से लेकर 15 जून 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है यह लॉर्ड्स में किया जाएगा। लॉर्ड्स में किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू किया गया? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किया गया था। 28 अगस्त 2014 से प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किया गया है। 72 नंबर है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्र सरकार के द्वारा कितने नए जिले की घोषणा किया गया है? यहाँ पे कर दिया नए, कितने नए जिले की घोषणा किया गया या फिर नए जिला बना दिया गया है? तो अभी वर्तमान में लद्दाख में 5 नया जिला बना दिया गया और पहले से 2 जिला था। तो अब यहाँ लद्दाख में 7 जिला टोटल हो चुका है। और यह 5 नए जिला कौन कौन है? तो जो 5 जो नया जिला घोषित किया गया वह है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। ये 5 नए जिले घोषित किए गए या बना दिए गए हैं। 73 नंबर देखिएगा, इसमें कहा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि गुरुत्वीय बांध बोल रहा है। तो गुरुत्वीय बांध अगर पूछे तो हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध और जो यह सतलज नदी पे है। सतलज नदी पे है। अगर सिर्फ पूछता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है तो भारत का सिर्फ सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध हो जाएगा जो भागीरथी और भीलांगना नदी पर है और जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पे है, महानदी पर स्थित है। निम्नलिखित में किसे पॉकेट हरक्यूलिस के नाम से जाना जाता है? पॉकेट हरक्यूलिस के नाम से मनोहर आइच को जाना जाता है। 75 नंबर है कि डैश को भारत का स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। तो भारत का स्कॉटलैंड, कुर्ग जो कर्नाटक में है, इसको भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी से सुमेलित है? यानी इसका मिलान करना है, एक तरफ देश से और दूसरे तरफ राजधानी दिया गया है। तो जाम्बिया की राजधानी हो जाएगा लुसाका, क्यूबा की राजधानी हो जाएगा हवाना, रवांडा की राजधानी हो जाएगा किगाली, यहाँ पे किगाली होगा और बहरीन की राजधानी है मनामा। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3142। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल में सरल वाक का इस्तेमाल किया जाता है? सरल वाक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल बैडमिंटन में किया जाता है। बैडमिंटन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक परिसर की पहली महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन बनी है? तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष नल्लाथम्बी क्लाइसेली को बनाया गया है। 3 नंबर सही है। युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीति
प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा किस डेट को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो यह जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी से मनाने का निर्णय लिया गया है। सुदूर संवेदन तकनीकी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। 4 नंबर सही हो जाएगा। 81 नंबर देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह जो है 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय का धौलाधर पर्वत माला किसका भाग है? तो यह मध्य हिमालय का भाग है, मध्य हिमालय का भाग है। 83 नंबर देखते हैं, मैथ का प्रश्न है। A = 2, B = 3 और C = 4 और D = 5 दिया गया है। देखिए सबको 1 बढ़ा कर दिया गया है, ठीक है। तो बस इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो अगर 20 दिया गया तो क्या 19 होगा, 19 एस का 19 होता है तो 20 हो जाएगा। 22 है तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे यू होगा, यू का 21 तो 22 हो जाएगा। तो देखिए कौन हो जाएगा, एस यू अंत मिलाते हैं। 26 है तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, 25 की जगह 26 लिखा गया है। तो 3 नंबर सही है। 84 देखिएगा, ए गुना बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की माता है, तथा इनमें से कौन सा संबंध आर डी का मामा है, आर डी का मामा है। तो देखिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे कि माइनस का अर्थ क्या है कि ए बी की माता है, क्यू जो है डी की माता है, माता है, क्यू माता है, और गुना का अर्थ होगा भाई, ये आर भाई होगा तो आर डी का मामा है। घड़ी की कीमत में 30% की वृद्धि करने के बाद 10% की छूट दी जाती है, तब विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होता है? हम यहाँ पर मान लेते हैं कि क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर हो गया 100 रुपया, ठीक है, और इसके मूल्य में 30% की वृद्धि किया जाता है तो अंकित मूल्य एमपी बराबर हो गया 130 रुपया। अब इसमें 10% का छूट दिया जाता है, तो छूट देने के बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो 10% छूट दिया गया तो इसको 90/100 कर देंगे। यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब इसका मूल्य आ जाएगा 117 रुपया। तो 117 रुपया में इसको बेचा गया है। तो लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य से किया जाता है, तो इसमें 17 रुपया का यानी 17% का लाभ होता है। ऑप्शन ए सही है। अगर सीपी 100 है तो डायरेक्ट 100 से तुलना कीजिएगा तो वही लाभ हानि है। 86 नंबर है कि यदि CEZ का अर्थ होता है XVOJ, यहाँ डायरेक्ट अपोजिट इसका उल्टा लिखा गया है। C का उल्टा X, Q का उल्टा J, तो बस यहाँ A का उल्टा हो जाएगा Z और A का उल्टा Z। यहाँ देखिए ऑप्शन मैच करता है। पहले आप शुरू और अंत को मैच कीजिएगा, ठीक है, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो 86 का 3 सही है। 20 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगा या कितने डिग्री घूमेगा? तो घंटा का सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाता है, तो 20 मिनट में 10 डिग्री का कोण बनाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे 88 नंबर, यदि एक संख्या तथा उसके 2/3 का योग 90 है तो वह संख्या क्या होगा? तो वह संख्या क्या होगा? तो आप इसको x मान के भी बना सकते हैं, वरना सिंपल आप ऑप्शन को देखिएगा तो ऑप्शन आपको आंसर मिल जाएगा। अगर x का मान 54 है तो 54 का 2/3 क्या हो जाएगा? तो 54 का 2/3 18 हो जाएगा। 18 दूना 36 होगा, तो 54 और 36 मिलाकर 90 हो जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एक कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक बस उसके 40 मीटर आगे है, और यदि कार 20 सेकेंड में बस को 60 मीटर से पीछा कर देता है तो बस की चाल क्या होगा? देखिए सबसे पहले कार यहाँ है, यहाँ पे कार है और यहाँ पे बस है, बस यहाँ पे है, और कार जो है 20 सेकंड बाद कार यहाँ पे आ जाता है, यानी 60 मीटर इसको पीछे करता है, बस को पीछे कर देता है। तो इसका बस की चाल निकालने के लिए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी हो जाएगा 40 मीटर और 60 मीटर 100 मीटर, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो इन दोनों का चाल घट जाएगा। तो 36 और बस का चाल x माने थे तो x बराबर समय 20 सेकंड। अब यहाँ पे चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं तो 18 चल जाएगा ऊपर। यहाँ 5 से 20 बार में कट गया, 20 से 20 खत्म, तो 36 माइनस x बराबर 18, x बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि x जो है यह किलोमीटर प्रति घंटा में ही था, इसलिए आंसर ऑप्शन ए है। आगे 90 नंबर, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है? तो इसका 90 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, यह पूर्ण वर्ग है, यह 129 का स्क्वायर है 16,641। 91 नंबर दिया गया कि एक बाग में कुछ बत्तख और कुछ बकरियां हैं, यदि सिरों की संख्या 58 है और पैरों की संख्या 140 है तो बताएं कि बकरियों की संख्या क्या होगा? तो 4 पैर वाले जानवर के संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है लेग माइनस 2h/2, और 2 पैर के जानवरों की संख्या निकालने का सूत्र होता है 4h माइनस लेग/2। देखिए अगर 4 पैर का निकालना है तो हेड में यानी सिरों में 2 से गुना होगा, अगर
दो पैर का निकालना है तो हेड में 4 से गुना होगा। तो बकरियों की संख्या बराबर हो जाएगा, लेग की संख्या दिया गया 140 और हेड हो जाएगा 58 गुना 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 116 हो जाएगा और बटा में 2, तो आ जाएगा 24 बटा में 2 बराबर 12 आंसर। ऑप्शन ए सही है। 92 नंबर दिया गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, he said I have to work hard। 93 नंबर है कि replace the underlined part of the sentence with on word from the given option, तो it is level to catch gracefully। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। आगे देखिए 94 नंबर, बाजार मांग वक्र होता है क्या? तो बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत उपभोक्ता के मांग वक्र का क्षैतिज योग है, 2 नंबर सही है। 95 नंबर दिया गया है कि सूची 1 का 2 का मिलान कीजिए। ग्राम पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 के तहत है। कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख अनुच्छेद 50 में है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण, देखिए इसको याद रखने का तरीका यह है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण यानी बांटना किस अनुच्छेद में है, तो यह 50-50 हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 50 हो जाएगा। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बार फिर से आपको हम यह अनुच्छेद याद करवा देते हैं कि ग्राम पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। सामान्य नागरिक संहिता या अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख है और यह एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख अनुच्छेद 48 में है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 3य अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो इसमें संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है उच्चतम न्यायालय। देखिए सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि 3य अनुसूची में शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया और इसका सभी उल्लेख ऑप्शन सही है। शपथ ग्रहण यानी सब शपथ ग्रहण ही दिया गया है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, चारों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 97 का हो जाएगा। 97 का देखते हैं कि कोथाली या गुजरात का लोक नृत्य है, नागपट्टिनम या आंध्र प्रदेश नैया तमिलनाडु का लोक नृत्य है, अलवाई या केरल का है और नुमालीगढ़ी असम का है। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा कैसे? तो CRR को कम कर दी जाएगा, तो यह कम हो जाएगा। किसी लिपि वर्ष के लिए निम्नलिखित में किस महीने का किन 2 महीनों का समान कैलेंडर नहीं होगा? तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्च और सितंबर। मार्च और सितंबर समान नहीं है। इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रिम जिला कौन है? तो बिहार में मछली उत्पादन करने वाला सबसे अग्रिम जिला हो जाएगा मधुबनी और दरभंगा, 2 नंबर सही है। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर सेट नंबर 7 समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।